नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेंद्र सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है संस्था के द्वारा आप सभी के लिए करंट के मुद्दों पर चर्चा लगातार चल रहा है और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं और इस टॉपिकों पर यदि आपने विशेष रूप से ध्यान दिया तो आप परीक्षा में बहुत अच्छी बढ़त हासिल करेंगे, क्योंकि जो रटने की चीज होती है उस पर सबका जोर रहता है, लेकिन जो चीजें नई नई चीजें को इधर उधर से करना होता है यह सबके लिए आसान नहीं होता है। और वर्तमान के परीक्षाओं को अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर करंट के मुद्दों को इतना ज्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रश्न वहां से उठाए जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके समक्ष ये सब बातें रख रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में यदि किसी एकेडमिक सेशन में अच्छा रैंक ला करके अपनी एक अच्छे संस्थान को प्राप्त करना चाह रहे हैं या किसी नौकरी को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं और वहां पर भी एक अपनी अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो इन करंट के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि यही आपको औरों से अलग करेगा। इसलिए यहाँ पर विशेष फोकस आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सभी एक विशेष सब्जेक्ट पर विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें आप देखें लिखा है गोल्डन लंगूर। लंगूर आज हमारे देश में पूजनीय भी है और हमारे कोई ऐसा जिला जवार क्षेत्र नहीं होगा जहां पर ये लोग पाए नहीं जाते हैं, लेकिन इनमें भी तमाम प्रजातियां हैं, भारत के विभिन्न भूभागों में पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक लंगूर है जिसका नाम है गोल्डन लंगूर। इस गोल्डन लंगूर के नाम पर देश में कहीं बड़ी चर्चा चल रही है। ये चर्चा क्यों चल रही है, ऐसी स्थिति क्यों आई है, आज इस बात पर हम लोग जानने का कारण करेंगे या जानेंगे, क्योंकि ये बातें एक प्रश्न के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए चलिए देखिए भाई, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी या संस्थान में हमारा एफओ का बैच, एफओ 2023 का जो बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। जिन छात्रों को आने वाले 2023 में एफओ के बैच में या एफओ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो आप सभी का स्वागत है। ध्यान रखिएगा, जो छात्र एफओ की तैयारी कर रहा उनको लिए क्रिबको, इफको, एफसीआई, एनएफएल इत्यादि एग्जामों में बड़ी अच्छी बढ़त मिल जाती है, क्योंकि जिस लेवल का एफओ में तैयारी कराई जाती है इफको, क्रिबको, एफसीआई में उससे ज्यादा लेवल का जो है प्रश्न नहीं आते हैं। अगर इस लेवल पर आप एक अच्छी स्थिति रखेंगे तो आने वाले कार्य में, आने वाले एग्जाम में भी बहुत बेहतर आप कर पाएंगे, तो इसका ये फायदा है। ठीक है, टीए के सुपरवाइजर का हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो चुका है। ध्यान रखिएगा, टीए के संबंध में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, देखिए जब सिलेबस या विज्ञापन आ जाएगा तो सब लोग जुट जाएंगे, सब लोग कार्य करेंगे, लेकिन समय से पहले या पहले से कौन कार्य कर रहा ये बहुत बड़ा एक निर्णय है और इस निर्णय का प्रभाव आपके सीधे परिणाम पर पड़ेगा। इसलिए इस बैच में बिना देरी किए जुड़ करके और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हो जाइए, अन्यथा नौकरी में चांस ये होता है हुआ कि नहीं हुआ। प्रवेश परीक्षाओं में क्या होती है, इस यूनिवर्सिटी में नहीं उस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में नहीं उस कॉलेज में, लेकिन यहाँ पर जब नौकरी की बात आती है तो सिर्फ परिणाम दो होता है, या तो होगा और या तो नहीं होगा। इसलिए ऐसी स्थिति ना आए कि आपको हतोत्साहित होना पड़े, पहले से ही सतर्क होकर अपने काम पर पूरा भरोसा करके लोगों को साथ जुड़ करके और एक बेहतर कार्य करने का प्रयास करिए। हम उम्मीद करते हैं इस बात को समझेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को जागरूक हो करके अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। हमारा बीएससी का बैच प्रारंभ हो चुका है, जिनको बीएससी की बैच से जुड़ना है आइए, आप सभी का स्वागत है। हमारा एमएससी का बैच भी प्रारंभ हो चुका है, इससे भी जुड़ करके अपने एमएससी के प्रवेश में लेने के लिए आप पूरा कार्य कर सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ऑफर किया जा रहा, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए ये देखिए, ये क्या है, गोल्डन लंगूर है। ठीक है, इस गोल्डन लंगूर के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज एक प्रश्न बनना है और आज वो प्रश्न क्या है उसी पर हम लोग को चर्चा करनी है। गोल्डन लंगूर देखिए लिखा है, पश्चिमी असम के बोगाईगांव जिले के निवासियों ने गोल्डन लंगूर के प्रयास क्षेत्र को
राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने के कदम का विरोध किया। मतलब वहां पर सरकार ने उसको एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में क्या करना चाहा, बनाना चाहा, लेकिन वहां के ग्रामीण, कहां के, पश्चिमी असम के बोसंगाई जिले के निवासियों ने, ठीक है, लोग उसने क्या किया, वहां के निवासियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया, आगे ध्यान रखना है। काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट केवल असम और भूटान में पाए जाने वाले गोल्डन लंगूर के निवासियों में से एक है। मतलब जो गोल्डन लंगूर है वो कहां पर, काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये है कहां पर, इसका भूभाग भूटान और असम में फैला हुआ है। यही इसके कहने का तात्पर्य है। गोल्डन लंगूर के संबंध में लिखा है, गोल्डन लंगूरों को उनके फर के रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये जंगलों में अपर कैनोपी वाले वृक्षों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब जो गोल्डन लंगूर होते हैं, जो वृक्षों की ऊपर की बड्स होती है, कलिकाएं होती है, उन्हीं को खाकर अपना जीवन ये जीते हैं। इनका मतलब इनका जीवन उसी पर आधारित होता है, ठीक है। इनका आवास 4 भौगोलिक स्थलों से घिरे क्षेत्र तक ही सीमित है। पहला भूटान में जो उत्तर में है, मानस जो पूर्व में, मानस एक नदी है, मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है, वो मानस टाइगर रिजर्व मानस नदी के तट पर ही स्थित है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है मानस टाइगर रिजर्व। पूर्व में संकोश नदी, जो आपका असम है उसी में एक छोटी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है संकोश नदी, जो पश्चिम में है, और ब्रह्मपुत्रा नदी जो दक्षिण में है। आपको भी पता है ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम से होकर प्रवाहित होती है। यही इसका क्या है, निवास स्थल है या निवास क्षेत्र है, ठीक है। आगे लिखा, पश्चिमी असम भारत भूटान की सीमा से सटे इलाके में है। इसका जो है मेन मतलब, अगर ये पूछा जाए कि गोल्डन लंगूर प्रमुखता से कहां पर पाए जाते हैं, तो असम तथा भूटान के सीमाओं पर पाए जाते हैं। संरक्षण की स्थिति, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 की प्रजाति साइट के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध आईसीएन की रेड लिस्ट में संकरा इंडेंजर्ड स्थिति में है। कैसी स्थिति में है, इंडेंजर्ड स्थिति में है। यही कारण है कि इनका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए पूछा जाएगा, असम में कौन से लंगूर को इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, तो वो कौन है, गोल्डन लंगूर है, ठीक है। वो कौन है, गोल्डन लंगूर। तो यही गोल्डन लंगूर के बारे में प्रश्न उठा है, और आसाम में वहां के नागरिकों और सरकार के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसलिए यह आज, और क्यों ये ऐसा हो रहा, क्योंकि इसका संबंध सीधे इकोसिस्टम से है, पारितंत्र से है, पर्यावरण से है, इसलिए यह पूछे जाएंगे। और मैं आपके समक्ष इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है, हमारा देश भी कर रहा है, इसलिए इन सभी के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको देखना पड़ेगा और इन पे जानकारी करते रहिए, यही आपके हित पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।